फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि फ्राइडे के दिन में ये जो प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए दिखाई दी है, ये प्रॉफिट बुकिंग हमें क्या ऐसे ही जारी रहते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी फिर से निचले लेवल की तरफ जा सकता है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, वो क्या अनाउंसमेंट है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 12 रुपए 30 पैसे में, हाई बनाया इसने 12 रुपए 35 पैसे का, लो बनाया इसने 11 रुपए 75 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 11 रुपए 95 पैसे में फ्राइडे के दिन इसने क्लोजिंग दिया। और साथ ही साथ दोस्तों 1.70% का हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। लेकिन वहीं अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, ये स्टॉक हमें 12 रुपए 30 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद से अचानक से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया। फिर ये प्रॉफिट बुकिंग हमें 11 रुपए 95 पैसे तक थमता हुआ दिखाई दिया। तो ये प्रॉफिट बुकिंग होने का वजह क्या है, किस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें अचानक से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर सतर्क हो जाना चाहिए या नहीं, क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में आगे जाकर और भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए क्यों दिखाई दे रही है। क्योंकि आप सभी लोग वेल अवेयर हो कि मार्केट में जो रूमर्स चल रहा है कि अदानी जो है वो सुजलोन के साथ मर्जर करने वाली है, अदानी जो है वो सुजलोन को अक्वायर करने वाली है। अब देखो दोस्तों, ये रूमर्स सही है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हो। तो हम लोग ये अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों सुजलोन एनर्जी करती क्या है। सुजलोन एनर्जी जो है वो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करती है, और सुजलोन एनर्जी का इस फील्ड में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्टीज है। और करीब करीब 33% मार्केट शेयर जो है वो विंड टर्बाइन का सुजलोन एनर्जी होल्ड करती है। तो देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी का प्रेजेंस काफी ज्यादा मजबूत है मार्केट में। और ये भी हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि अदानी की तरफ से ऑफिशियली बयान आई है कि 2030 तक अदानी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट को लीड करने वाली है। और हम लोग अदानी का रिकॉर्ड अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अदानी जिस भी मार्केट में आता है दोस्तों, अदानी वो पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेता है। और इंडिया में गिना चुना ही कंपनी है दोस्तों जो कि अच्छी तरीके से काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। और सुजलोन एनर्जी जो है वो उन कंपनी में से एक है। बस सुजलोन एनर्जी एक ही जगह से मार खा जाती है, वो है उसका डेट। और सुजलोन एनर्जी के पास कुछ खास कैश फ्लो भी नहीं है कि वो सही से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर पाए। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अदानी के पास भरपूर कैश है। और ये भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अदानी और सुजलोन मिलकर किस तरह से काम कर रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि अदानी और सुजलोन एनर्जी एक विंड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो कि गुजरात में होने वाला है। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह से अदानी और सुजलोन मिलकर एक साथ काम कर रहा है। और नोरा दोस्तों, जिस तरह से प्रमोटर जो अपने होल्डिंग्स ओपन मार्केट में बेचे जा रहे हैं, कोई ना कोई तो जरूर इसे अक्वायर कर रहा है, कोई ना कोई तो जरूर इसे खरीद रहा है। और बहुत ही जल्द दोस्तों आने वाले समय में हमें कुछ ना कुछ जरूर से सुनने को मिलेगा कि मैनेजमेंट में हमें कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दिए। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अदानी सुजलोन के अक्वायर करे या ना करे, इसे फिलहाल अभी हमें नहीं देखना है। क्योंकि दोस्तों ये तो बात की बात है, अदानी अगर इसे अक्वायर करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी करती है तो कोई बात नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अदानी इसे अक्वायर भी कर लेती है और सुजलोन एनर्जी जिस तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, उसका जो मैनेजमेंट है उसे पूरी तरीके से ठीक ठाक करने में भी अदानी को टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप एग्जांपल देख लो, यस बैंक को ले लो। यस बैंक का 49% स्टेक एसबीआई के पास है, लेकिन अभी यस बैंक का प्राइस उसी प्राइस रेंज में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी कुछ खास हमें मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और रिलायंस को देख लो, आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्रीज को भी एक्वायर किया, तो कुछ खास हमें आलोक इंडस्ट्रीज में भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर अदानी सुजलोन को एक्वायर कर भी लेती है दोस्तों, हमें जल्द से जल्द कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देगी। सारे चीजों को लाइन पर लाने पर समय लगता है, ये सारे चीज टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये आपको समझ लेना है कि मार्केट में चाहे जो भी रूमर फैले, आपको वो रूमर देख के नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको यही देख के इन्वेस्ट करना है कि अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, आने वाले समय में कंपनी को प्रोजेक्ट मिल सकती है या नहीं, और कंपनी जो है वो अपने कर्ज को ठीक ठाक से चुका रही है या नहीं। ये सारे चीजों को, ये सारे फैक्टर्स को देखकर ही हमें इन्वेस्ट करना। और जिस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, पॉलिसीज में चेंजेस ला रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बना कर देगा। और वैसे भी दोस्तों इन कुछ दिनों में सुजलोन एनर्जी ने हमें एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है।
अब यहाँ पर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सेबी ने सुजलोन एनर्जी से ये क्लेरिफिकेशन मांगा है कि किस वजह से सुजलोन एनर्जी का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सुजलोन एनर्जी ने दोनों एक्सचेंज को क्लेरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होने का। कंपनी जो है वो रिफाइनेंसिंग प्रोसीड्यूर से गुजर रही है, जो कि ऑलरेडी कंपनी ने बता दिया था स्टॉक एक्सचेंज को 27 फरवरी 2022। तो जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने ये सारे चीज को अप्रूव कर दिया था रिफाइनेंसिंग प्रोसीड्यूर को, और कंपनी ने 25 मार्च 2022 को एक्सचेंज को बता दिया था कि ये जो शेयर होल्डर से जो भी अप्रूवल मिला है, तो कंपनी ने ऑलरेडी एक्सचेंज को बता दिया था 25 मार्च 2022 को। और ये जो रिफाइनेंसिंग का जो प्रोसीड्यूर है वो अभी तक पूरी तरीके से कंक्लूड नहीं हुई है, कुछ प्रोसीड्यूर बाकी है, कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट्स बाकी है, दैट मींस सीपीएस। तो ये सारी चीजें अभी बाकी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बाकी है। तो ये क्लैरिफिकेशन सुजलोन ने दिया सेबी को। और वहीं अगर इसके आप कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे दोस्तों, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 83% लोग चाहते हैं इसे बाय करके रखने के लिए और 17% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। तो अब देख लो दोस्तों, आउट ऑफ 100% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, सुमित बगड़िया जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चॉइस ब्रोकरिंग की, उन्होंने ये कहा है कि मल्टीबैगर स्टॉक सुजलोन एनर्जी, जिसका 9 रुपया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और सुजलोन एनर्जी अभी चार्ट पैटर्न में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और अगर सुजलोन एनर्जी 13 रुपए 10 पैसे का लेवल तक जाता है तो वहां से एक डबल बॉटम ब्रेकआउट मिलेगा सुजलोन एनर्जी को, और उसके बाद जो सुजलोन एनर्जी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 15 रुपए का टारगेट निकल कर आ रहा है। और अगर सुजलोन एनर्जी 15 रुपए के टारगेट को अचीव कर देता है तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में, दैट मींस शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 20 रुपए का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो अब देख लो दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म भी अभी बुलिश है सुजलोन एनर्जी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सुजलोन एनर्जी में मूवमेंट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बता दिया था कि 11 रुपए 20 पैसे का एक रेजिस्टेंस लेवल था। सुजलोन एनर्जी ने 11 रुपए 20 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है, और 11 रुपए 20 पैसे का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो चुका है। जब तक सुजलोन एनर्जी 11 रुपए 20 पैसे का सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ता है दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अगर सुजलोन एनर्जी 11 रुपए 20 पैसे का सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो ही जाकर सुजलोन एनर्जी में हमें एक गिरावट दिखाई दे सकती है, नहीं तो सुजलोन एनर्जी हमें डायरेक्टली 15 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।